Welcome to my channel Mission Board, Class 10th, Exercise 9.1, Height and Distance. Chapter 9, Sum number first. A circus artist is climbing in 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, जो कि फिगर 9.11 ये फिगर आपका गिवन है। तो वर्टिकल की बात कर रहा है तो ए बी हमारा पोल हो गया और रोप की लेंथ जो हो गई वो 20 मीटर, दैट मीन्स ए सी इस फिगर में हमारा रोप है ये 30 डिग्री। तो इस ये ए बी हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह से है फर्स्ट सम। सेकेंड सम में आप अ ट्री, तो पहले फर्स्ट हम सॉल्व करें फिर बात करेंगे सेकेंड की। तो आइए इसमें देखें एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 सम नंबर। तो पहले आप फिगर ड्रॉ करें कि ए बी जो है वो अपना वर्टिकल पोल है और 20 मीटर लेंथ जो है वो रोप की है, जो कि एक उसका एंड पॉइंट वर्टिकल पोल पे है और दूसरा ग्राउंड पे है। फिगर में कह रहा है कि ए बी जो अपना है वो वर्टिकल पोल है और ए सी इस तरह से टाइटली वो ग्राउंड से जुड़ा है और ये आपका एंगल जो फॉर्म्ड कर रहा है रॉप ग्राउंड के साथ वो 30 है, 30 डिग्री। तो ये एच इसको लेट कर लें और ये आपका हो गया 20 मीटर। सर्कस आर्टिस्ट इसके ऊपर वो चल रहा है, क्लाइम कर रहा है, एच मीटर हमने लेट किया। तो देखें कि इस फिगर में ज़्यादा नहीं, हमें लेट हाइट ऑफ वर्टिकल पोल ए बी इक्वल्स टू एच मीटर, लेंथ ऑफ रोप जो कि 20 मीटर है। तो ये अपना हो गया ए सी इक्वल्स टू 20 मीटर, ऐसे मेंशन कर लें। एंगल ए सी बी आपका हो गया 30 डिग्री, जो ग्राउंड से रोप ये बना रही है एंगल। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जब देखने वाला ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और नीचे से जब हम इसके टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलेंगे। और ये राइट एंगल है, इसको तो मेंशन करना कभी ना भूलें, क्योंकि जो ये हम सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होगा। तो एंगल ए बी सी जो है हमारा 90 डिग्री है। अब आप लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो इसका और इसका रिलेशन यानी कि ए बी बाय में ए सी, यानी ये एंगल है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, जो कि हमने 8 चैप्टर में, और 90 के अपोजिट का ये हाइपोटेन्यूज। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि P बाई एच हुआ, P हमारा ए बी है, H हमारा लेंथ ऑफ रॉप है, तो P बाई एच ये होता है अपना साइन थीटा। तो साइन C हम लेंगे, क्या लेंगे, साइन C। इस तरह से हमारा फर्स्ट सम्स का है। ए बी एच है, एच मीटर, बाय में ए सी 20 मीटर और साइन 30 डिग्री आप लेंगे क्योंकि C 30 डिग्री है। अब ये एच मीटर बाय में 20 मीटर और साइन 30 आपका क्या वैल्यू क्या होता है टेबल में, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, तो साइन 30 हाफ होता है। अब आप H इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई में 20 मीटर, तो ये आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इक्वल्स टू
10 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप देखें कि सम नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अच्छी तरह से पढ़ें अपनी एनसीईआरटी के बुक में। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। कहता है पेड़ यूं हाइट पे है, आंधी के कारण वो टूटा, जिस पॉइंट से ब्रेकिंग पॉइंट है वहाँ से वो सेपरेट नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ है, उसमें कनेक्टेड ही है, बट टॉप जो है ट्री का वो ग्राउंड में आके टच किया है, जो कि फुट से 8 मीटर डिस्टेंस पे है और वो एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस पेड़ की हाइट जो है वो क्या होगी। केवल ये जो 8 मीटर ग्राउंड पे यानी फुट और उसके टॉप के बीच का जो टचिंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस 8 मीटर दिया है। तो आप सबसे पहले, इसमें फिगर नहीं है तो हमें फिगर ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट के बाद आप सेकेंड सम देखें तो सेकेंड में पहले तो ट्री जो होगा वो क्या होगा, अपना वर्टिकल होगा। ट्री क्या होगा, ये एक्सरसाइज 9.1 का ही है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ट्री हमें ड्रॉ करना है तो ट्री तो हम वर्टिकल यूँ, ये हो गया। अब आंधी के कारण जो है ये ट्री यहाँ से टूट चुका है, तो ये टॉप जो है ये क्या करेगा, 8 मीटर अवे इस जगह से 8 मीटर की डिस्टेंस पे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो ग्राउंड को टच किया। तो आप देखें कि ये जो ए और बी है ये टोटल हाइट ऑफ ट्री है, जो कि सी पॉइंट से ब्रोकन होता है और डी पे आके टच करता है। तो ये भी पार्ट ऑफ ट्री ही है और ये भी पार्ट ऑफ ट्री ही है। इसमें हम ये फाइंड आउट कर लें और ये बी सी एंड सी डी फाइंड आउट कर लें तो हमारा दोनों का एडिशन के बाद हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए, आपने जो फिगर ड्रॉ किया उसमें क्या क्या है अपना, लेट हाइट ऑफ ट्री ए बी। हाइट ऑफ ट्री हमारा क्या हो गया, ए बी। ब्रोकन पॉइंट एट सी, एंगल ब्रोकन पॉइंट सी एंड टॉप ऑफ ट्री टच करता है ग्राउंड पे वो, तो इसमें टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट डी, एंगल सी डी बी 30 डिग्री, ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब आप इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है तो, और बी डी जो है डिस्टेंस बिटवीन, इसको लिखेंगे आप, बी डी ऐसे ना लिखें, फिगर है तो उसमें एक्सप्लेन करना होगा। डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड टॉप ऑफ ट्री, तो ये आपका होगा बी डी इक्वल्स टू 8 मीटर। और राइट एंगल की तो बात होगी ही होगी, सी बी डी जो है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अब आप लिखें इन ट्रायंगल सी बी डी, पहले आप इसका और इसका रिलेशन कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे बी डी, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बी डी बाय में सी डी, बी बाई एच कॉस थीटा यानी कॉस डी हो जाएगा। तो ये 8 मीटर है ऊपर, सी डी नीचे, इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। टेबल में देखेंगे आप या याद रखें, 8 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि cos 30 जो होता है वो होता है √3/2
2। अब ये बाय क्रॉस करें, √3 CD इक्वल्स टू 8 2 जा 16 मीटर। तो आप क्या पाएंगे कि CD इक्वल्स टू 16 बाय √3, इसको रेशनलाइज करें √3 बाय √3 मीटर। तो ये हो गया आपका, इसमें इसका √3 मीटर। तो या अभी इस तरह से रहने देते, 16 √3 बाई 3 मीटर, ये रहने दें अभी। अब हम इसका और इसका रिलेशन करें, यानी कि BC बाई में BD, P बाई, फिगर में एक बार देखें, BC बाई में BD, P बाई B जो होता है वो हमारा होता है tan थीटा tan D। तो BC हाइट ऑफ ट्री है और BD 8 है, tan D का मतलब हो गया tan 30 डिग्री। तो BC बाई में 8, BC बाई 8 tan 30 1/√3, बाई क्रॉस करें, √3 BC इक्वल्स टू 8 मीटर, BC इक्वल्स टू 8 बाय √3 मीटर। अब टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू होगा आपका क्या, तो BC प्लस में CD, BC आपका 8 बाय √3 आया, प्लस में 16 √3, अभी 16 बाय √3 ही लें। इसको जो आपने रेशनलाइज किया इस सम में, प्लीज़ इसको ना करें, मीटर यहीं पे रहने दें। अब लास्ट में हम इसको जो यहाँ पे दोनों को ऐड किया ये मीटर, अब इसको हम इस जगह पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि √3 तो हम LCM लेंगे और 8 प्लस 16 यानी ये हो गया 24 बाय √3। अब रेशनलाइज आप कर दें फाइनली, तो इतना मीटर ये हो गया 24 √3 √3 3 मीटर, 3 से आप कैंसिल करें तो ये हो जाएगा आपका 8 √3 मीटर। ये सेकेंड सम का आंसर है, यानी कि ये टोटल हाइट ऑफ ट्री है। लास्ट में आप मेंशन जरूर करें इस तरह से। तो हमने इसमें क्या किया कि पहले जो है वन पार्ट B/H cos थीटा लगाया, cos D cos 30 का वैल्यू लेकर के 16 बाय √3 हमें आ गया। फिर हमने इसमें और इसमें tan 30 का रूट लगा, वो प्रॉपर्टी लगाया और tan 30 का वैल्यू से हमने अदर पार्ट जो BC है वो फाइंड आउट हुआ। अब आप देखेंगे कि थर्ड सम में कहता है, इस सम्स में थर्ड सम की जो बातें कर रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install two slides for the children to play in a park। पार्क के अंदर स्लाइडर बनाने हैं 2 तरह के, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 से नीचे, 5 ईयर से छोटे वाले बच्चों के लिए अलग। सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड टॉप एंड हाइट, इतना हाइट कहता है 1.5 रखने के लिए छोटे बच्चों के लिए, और उसमें जो इंक्लिनेशन देगा, इंक्लाइंड एंगल जो देगा वो 30 डिग्री देगा छोटे बच्चों के लिए। बाद में वो कहता है सेकंड के लिए कि वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रेन, जो 5 से एबव हैं, बड़े हैं, सी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड्स हाइट 3 मीटर, बोला कि हाइट बढ़ाओ 3 मीटर करो, और उसका इंक्लाइंड जो है वो 60 डिग्री दो शार्प, ताकि ज़्यादा वो बच्चे इंजॉय कर सकें। तो बड़े बच्चों का है इसलिए शार्प किया गया इसको। टू द स्लोप, हार्ड स्लोप किया गया। टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड ईच, यानी कि 5 से बिलो वाले के लिए कितना रहेगा वो लेंथ और उसके ऊपर। तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। 2 तरह का स्लाइडर है, तो आप देखें ये बिलो, हम छोटे बच्चों के लिए बिलो 5 ईयर, तो हाइट कम होगी, और ये फिसलने वाली जो होगी वो क्या होगी, लंबी होगी। तो ये A हमने लिया, ये B लिया, और इसे हमने C किया,
इस तरह से। अब जो बड़े बच्चों की बातें हो रही है, बड़े बच्चों में क्या होगा कि हाइट बोला कि 2 टाइम्स कर दो जी, और उसकी एंगल भी जो है वो काफ़ी वो है 60 डिग्री है, यानी इससे ये इसका डिस्टेंस, और ये 30 डिग्री हो गया। ये 1.5 मीटर की बात कर रहा है और ये 3 मीटर की बात हो रही है। हमें ये फाइंड आउट करना है, ये स्लिप फिसलने वालों की लेंथ, ये इसकी लेंथ, इस तरह से। जबकि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। आप ए बी सी डी लिए, अब इसका डी ई और एफ ले लें। अब जो है आराम से जो फिगर में आपने मेंशन किया है वो इसमें केस फर्स्ट लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि बिलो 5 years let the height of slider AB equals to 1.5 meter and length of slider AC, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। AC हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री, और एंगल ABC क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ABC में क्या, इसमें और इसमें रिलेशन करें तो AB बाय में AC यानी P/H, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा होता है, तो साइन C लिखेंगे। 1.5 बाय AC इक्वल्स टू 1.5 बाय AC इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। अब 1.5 बाय AC इक्वल्स टू साइन 30 हाफ, बाय क्रॉस करेंगे AC इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 मीटर, यानी क्या हो गया ये 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए ये जो फिसलने वाली यहाँ से A to C पॉइंट है, इसकी लेंथ हो गई 3 मीटर। ये आंसर आ चुका। अब आप केस सेकंड की बात करें तो आप देखें यहीं पे, ताकि फिगर आपको दिखते रहना चाहिए, ये पार्ट है, तो केस सेकंड कर दें इसे। केस सेकंड एल्डर के लिए, एल्डर चिल्ड्रन, उसमें हाइट ऑफ स्लाइडर, हाइट ऑफ स्लाइडर DE इक्वल्स टू 3 मीटर, लेंथ ऑफ स्लाइडर DF, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंगल DFE इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल DEF 90 डिग्री। ये लिखना ज़रूरी है ये, क्योंकि राइट एंगल पे ही अप्लाई होगा। ये वर्टिकल हाइट होती है, बच्चे यूँ चढ़ते हैं फिर यहाँ बैठते हैं और फिसलते हैं। तो ये हो गया। अब आप इन ट्रायंगल इसमें DEF में DE ऊपर लें केस 1 के तरह और DF नीचे लें, तो P/H यानी ये हो गया साइन F 3 मीटर बाय DF इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। तो ये हुआ आपका 3 मीटर अपॉन DF इक्वल्स टू साइन 60 √3/2, अंडर √3 DF इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6 मीटर, DF 6 बाय अंडर √3 ऊपर √3 नीचे, तो यानी रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, तो 6 अंडर √3 बाय 3 मीटर, ये हो गया 2 अंडर √3 मीटर। इस तरह से जो है हमारा सेकंड पार्ट का आंसर ये आया।
अब आप देखें कि इसमें ये जो है 2 2 3 6, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, थर्ड का। अब फोर्थ सम की बात हम करेंगे। तो फोर्थ में जो है सम्स को एनसीईआरटी में अच्छी तरह से पढ़ें, सम्स के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करें, देन सॉल्व करें। तो इसमें हाफ मार्क्स का वैल्यू रखता है डायग्राम। फोर्थ में कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर, टावर कोई भी टावर होगा तो वर्टिकल होगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से उसके टॉप को देखने पे, वो कहते हैं विच इज 30 मीटर अवे, पॉइंट क्या है, टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द फुट, टावर 30 डिग्री बनता है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आइए आप जो है सम नंबर फोर्थ लें और क्या करें, एक आप टावर खड़ी कर लें। जब आप टावर खड़ी करेंगे और 30 मीटर की दूरी से आप इसके टॉप को देखें, ये हो गया 30 मीटर डिस्टेंस, और यहाँ से इस टॉप को आप देख रहे हैं जो कि टावर का टॉप है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसकी हाइट क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखें कि इसमें ए बी एंड सी, तो वो क्या होगा, और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है, फॉर्म्ड कर रहा है। तो लेट्स इस डायग्राम में हाइट ऑफ टावर जो है उसे वो लिखें, ये डिस्टेंस इस तरह से मेंशन करें, लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल्स टू एच मीटर, तो एच मीटर या वैसे ही वाट का साइन भी दे सकते हैं आप। फिर डिस्टेंस बी सी ग्राउंड ऑन द ग्राउंड 30 मीटर, एंगल ए सी बी 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो ए बी सी है तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म्ड कर रहा है, ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसी में रिलेशन करेंगे। तो ये हो गया एंगल, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये जो एच है वो हाइपोटेन्यूज नहीं, हाइट रखें इसको। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ए बी बाई बी सी यानी पी बाई बी, तो क्या होता है, tan थीटा नहीं होता है, 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 8 का वीडियो भी मैं वो सेंड कर अपलोड कर चुका हूँ। तो ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू tan सी, ए बी एच है हमारा, ये इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और बी सी जो अपना है वो 30 मीटर है, और tan 30 डिग्री हो गया, तो एच वाई बाई 30 मीटर, और tan 30 1/√3, tan 30 डिग्री इतना होता है, √3h इक्वल्स टू 30 बाई क्रॉस, कौन सा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐसा हुआ है, तो ये 30 मीटर हो जाएगा, और h इक्वल्स टू 30/√3। अब आप रेशनलाइज करेंगे, √3 बाई √3 मीटर, अब ये 30/√3 प्रोडक्ट होकर के 3 मीटर, आप कैंसिल करें, तो ये हो गया आपका 10/√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10/√3 मीटर, ये हो गया आंसर। इस तरह से अब आप फिफ्थ सम में देखेंगे, फिफ्थ में कहता है कि फिफ्थ वाले सम में कि अ काइट फ्लाइंग अ हाइट 60 मीटर एवं, काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड, कुछ देर के लिए वो ग्राउंड पे उसके धागे को फिक्स्ड किया है, इंक्लिनेशन द स्ट्रेट विद ग्राउंड 60 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड कर रहा है ग्राउंड से वो थ्रेड, और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर नो स्लैक, किसी तरह का उस धागे में ढील नहीं है, लूज, वो
मतलब कि कर्व नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है इन द स्टेयरिंग। तो इस तरह से 60 मीटर एबव है और 60 डिग्री का वो ग्राउंड पे एंगल बना रहा है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे कि वो काइट सर के ऊपर तो होता नहीं है, अगर पतंग उड़ाने वाला यहाँ है तो काइट इस जगह पे होगा, मगर धागे में किसी तरह का ढील नहीं है। ये हो गया। और ये हाइट आपको दे रखा है 60 मीटर, और ये जो थ्रेड की लेंथ भी हमें नहीं, ये 60 डिग्री हो गया, और हमें ये एल फाइंड आउट करना है। तो ए बी हमारा काइट है और सी पॉइंट पे वो धागे वाली पार्ट जो है उसको वो फिक्स किया है जो कि 60 डिग्री। तो हमें ये एल निकालना है। लेट्स हाइट ऑफ द काइट ए बी इक्वल्स टू 60 मीटर और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ए सी इक्वल्स टू एल मीटर ले लेते हैं, और एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये 90 डिग्री हमारा है। एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, तो इतना अपॉन में इतना, यानी कि ए बी बाय में ए सी इक्वल्स टू पी बाई एच। तो आप क्या लेंगे, साइन सी, यानी ए बी हो गया हमारा 60 मीटर, ए सी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। तो 60 मीटर बाय ए सी इक्वल्स टू साइन 60 √3/2। अब आप क्या करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे। तो बाई क्रॉस जो आप करेंगे तो ए सी और √3, तो √3 ए सी इक्वल्स टू 120 मीटर, 60 × 2। अब ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा 120 बाय √3, तो √3 ऊपर √3 नीचे मीटर, तो ये 3 हो गया 120 √3/3 मीटर। इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 40 √3 मीटर। इस तरह से ये भी हमारा जो है 5th सम सॉल्व हो गया। अब आप देखें, मैंने है इसमें कि सम्स को पढ़कर उसका फिगर ड्रॉ करना। अब ये हो गया सम नंबर 6। 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि स्टैंडिंग सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पे ये 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, उस जगह पे उसके आंखों से बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री है। अब वो बॉय जो है कुछ डिस्टेंस बिल्डिंग की ओर, आगे की ओर जा रहा है, मतलब नज़दीक, नियर द बिल्डिंग, नॉट फार। 60 डिग्री हो जाता है कुछ चलने के बाद टुवर्ड द बिल्डिंग। तो डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड, तो वो बच्चा, वो लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना मीटर आगे जा रहा है। आइए इस सम्स के लिए जो एक्यूरेट फिगर है वो आप ड्रॉ करें। तो देखें, पहले तो 30 मीटर हाइट बिल्डिंग है, तो 30 मीटर हाइट बिल्डिंग आप खड़ी कर दें। ये लीजिए 30 मीटर हाइट बिल्डिंग अपनी हो गई। वो लड़का इस जगह से है, इस जगह से मान लीजिए वो बॉय 1.5 मीटर, यहाँ पे 1.5 मीटर, लड़के की भी तो हाइट कुछ होगी, और 1.5 मीटर ये शो कर रहा है। यहाँ से वो लड़का इसके टॉप को जो देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को, तो उसके आँखों पे 30 डिग्री का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब वो लड़का कुछ दूर जो है, कुछ डिस्टेंस बिल्डिंग की ओर आता है, और उसके बाद फिर जब बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल उसके आँखों पे बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये 90 हो गया। इस तरह से ये हो गया। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो बिल्डिंग है ये 30 मीटर का है, बट ये भी 1.5 मीटर लड़के की हाइट, ये भी 1.5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी हाइट जो होगी 28.5 मीटर होगी। यानी कि आप ए बी सी डी ई एफ और ई एफ जी इस पॉइंट को रख लें। तो आप ये हाइट ऑफ बॉयज क्या हो गया, वो सी डी ई एफ
और बी जी। हाइट ऑफ बिल्डिंग तो टोटल ए बी है, बट ये 1.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आइए हम इसमें सॉल्व करें। लेट्स द height of building AB equals to 30 मीटर। अब height of boy CD EF एंड BG 1.5 मीटर। तो AG क्या हो जाएगा हमारा? AG जो होगा वो 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो ये हमने फाइंड आउट किया 28.5 मीटर। क्योंकि ये जो 1.5 है यहाँ पे हम राइट एंगल ले रहे हैं, तो इसी पार्ट से ये हमें फाइंड आउट होगा कि ये पूरा D से G फाइंड आउट होगा और उसमें GE हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये पार्ट हमें ये DE निकल आएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि DE जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा, CF होगा। यही तो डिस्टेंस है, CF इक्वल्स टू D, यही तो डिस्टेंस है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एंगल AGD लिख लें, AGD 90 डिग्री। और इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ADG में एंगल ADG ये हमारा क्या है, 30 डिग्री है। अब आप इस ट्रायंगल में इतना बाई ये पूरा, यानी कि AB नहीं AG बाई में DG, तो P बाई B tan थीटा tan D। AG अपना हो गया 28.5 बाई में DG इक्वल्स टू tan 30 डिग्री 28.5 बाई DG 1/√3, तो DG इक्वल्स टू 28.5 √3 मीटर, इतना रखें। अब फिर छोटे वाले ट्रायंगल जो फिगर में AEG जो बन रहा है, हम इसकी बात करें उससे ये फाइंड आउट हो जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEG या AGE जो लिखना है लिखें, एंगल AEG इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये हो जाएगा AG बाई में EG इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। आप बहुत लिखना चाहते हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B तो लिख ही सकते हैं, 8 चैप्टर में पढ़ चुके। तो AG जो है अपना वो है 28.5 बाई में EG इक्वल्स टू tan 60 डिग्री √3 √3 EG इक्वल्स टू 28.5 मीटर। EG इक्वल्स टू 28.5 और बाई में √3 मीटर, ऐसा है। अब आप क्या करें, आपने तो निकालना है, फिगर में देखें कि वो बॉयज बिल्डिंग की ओर कितना, यानी DE निकालना है। तो आप इस जगह पे सॉल्व कर सकते हैं, स्पेस तो अपने पास है। तो DE इक्वल्स टू DG माइनस में EG। DG आपने क्या फाइंड आउट किया, तो DG हमने फाइंड आउट किया 28.5 फर्स्ट इक्वेशन में √3 माइनस 28.5 बाई √3 मीटर, इस तरह का है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि ये जो 6th सम है इसको सॉल्व कर लें आप, तो क्या पाएंगे, √3 यहाँ पे अगर रेशनलाइज करें तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा।
तो यहीं पे कर लेते हैं हम। देखें यहाँ पे 28, ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगा। तो ये हो जाएगा √3 मीटर। अब ये होगा आपका 28.5 √3/3 मीटर। 3 से आप कैंसिल कर लें, 3 9 जा और 0.5, तो ये हो गया आपका कितना 9.5 √3 मीटर। तो आइए इसमें देखें, तो इसके बदले आप क्या लिखेंगे 9.5 √3 मीटर। तो 0.5 जीरो हो गया, 28 में 9 आपने माइनस किया तो 19 √3 मीटर। ये पूरा सब्ट्रैक्ट √3 ये तो 5, ये 0 पॉइंट आ गया, 28 में 9 तो 19 √3 मीटर। ये डिस्टेंस फिगर में हो गया। ये हमें 6th सम से फाइंड आउट हुआ कि इस तरह से हमने फिगर लिया। 1.5 हाइट ले लिया बॉयज़ का, यहाँ भी 1.5 हो गया, ये भी, और ये 30 में 1.5 जो लड़के की हाइट थी वो सब्ट्रैक्ट हो गई। आइए सम नंबर 7th की हम बात करें इसमें। तो सम नंबर 7th में कहता है, एक बार सम NCERT में अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सम्स के अकॉर्डिंग ही तो हम फिगर बनाएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट द ग्राउंड पे कोई एंगल ऑफ एलिवेशन ही बात कर रहा है। बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, बॉटम और टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो कि फिक्स्ड है टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, जो कि ग्राउंड पे उसके टॉप से वो ग्राउंड एलिवेशन बॉटम से 45 और टॉप से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो टावर की हाइट क्या होगी? यानी बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि इस तरह से आप यहाँ से ये ले लें हाइट, और यहाँ पे ये जो है 20 मीटर वो तो बिल्डिंग हो गया, और ये हमारा हाइट हो गया। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से इसकी जो हाइट वो एंगल है, और यहाँ से इसके टॉप का जो एंगल है वो इस पॉइंट पे एक तो 45 बनता है ये वाला, और ये पूरा जो है वो 60 डिग्री बनता है। तो इस तरह से, और ये हमारा हो गया ABCD। अपनी मर्जी है, AB हमने हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर लिया और BC हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग ले लिया, और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये हमें फाइंड आउट करना है इस तरह से। H हम मेंशन कर ये सम नंबर 7 में लिखें, लेट द हाइट ऑफ टावर AB, H मीटर ले सकते हैं। फिगर में जो है उसे आपको ये यहाँ पे गिवन में ये लेट में हमें बताना पड़ेगा कि फिगर में हमारा BC क्या है, AB क्या है। AB तो हमारा हाइट ऑफ टावर हो गया, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग वो जो है फिगर में BC है, इक्वल्स टू 20 मीटर हुआ। अब एंगल BDC वो 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BDC में रिलेशन कर लें ये और ये, यानी कि BC बाय में CD। तो ये हो गया, ये एंगल हो गया, ये P और ये B, P/B tan थीटा होता है। तो tan D आप लिखेंगे। BC आपका हो गया 20 मीटर, CD आपको फाइंड आउट हो जाएगा इससे tan 45 डिग्री, और tan 45 आप जानते हैं कि 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। बाय क्रॉस करेंगे CD इक्वल्स टू 20 मीटर, यानी ये भी हमारा क्या हो गया 20 मीटर। अब हम AC फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखें फिगर में AC हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें से 20 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। या AC की जब हम बात करेंगे
तो क्या हो जाएगा, H+20 होगा। और क्या, इससे भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा ईजिली। अब आइए बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें। इन ट्रायंगल ADC में AC बाई में CD, तो P/B tan 60 डिग्री डायरेक्ट। तो ये AC को आपने क्या लिखना है, H+20 मीटर अपॉन 20 मीटर और क्या tan 60 √3 बाय क्रॉस करेंगे, इसके नीचे 1 है तो H+20 हो जाएगा ये, और 20 √3 तो 20 √3 मीटर हो गया। अब H = हो गया 20 √3, ये 20 इधर आया 20 मीटर। अब आप क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे, 20 कॉमन लिया, यहाँ √3, इस 20 के जगह 1, ये मीटर हो गया, ये ट्रांसमीटर टावर की हाइट हो गई। ये था हमारा 7th सम। ईजिली था, डबल एंगल का था। अभी तक में हमने जितने में देखा सिंगल एंगल ऑफ एलिवेशन था, इसमें उसके टॉप और बॉटम ये देख लें फिगर में, ये टॉप ऑफ टावर है और टॉप ऑफ बॉटम, जो टॉप ऑफ बिल्डिंग है वही टॉप ऑफ, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर में वो ट्रांसमीटर टावर लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने 7th किया, 6th और 7th हो गया अपना। अब सम नंबर 8th की बात करते हैं। सम नंबर 8th में देखें तो आप सम्स को पढ़ें। अ स्टेच्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम में ये आता है 8th, 9th और 10th तीनों। अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर, मतलब स्टेच्यू लगाना है तो पेडेस्टल तो बनाना होगा, बेस उसका। तो स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल है, जो कि स्टैंड ऑन द फुट ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ग्राउंड, ग्राउंड से वही जो ट्रांसमिशन टावर था वही ये है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टेच्यू, स्टेच्यू के टॉप से ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी पॉइंट पे एलिवेशन पेडेस्ट्रल के टॉप का, जो पेडेस्ट्रल का टॉप होगा, जो बिल्डिंग का टॉप था वो ट्रांसमिशन टावर का बेस था, इसमें स्टेच्यू का बेस होगा वो 45, उसमें भी 60 और 45 था, इसमें भी ये सेम फिगर बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल, वहाँ ऊपर वाले पार्ट का था और इसमें नीचे वाले पार्ट का, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग उसमें दे रखा था, इसमें पेडेस्ट्रल निकालना है। सेम फिगर हम बना रहे हैं, ये देखें इस तरह से। तो स्टेच्यू का जो हाइट है 1.6 मीटर है, वो हमने मेंशन कर लिया, ये स्टेच्यू अपना हो गया, और ये जो है ये पेडेस्टल हो गया। तो A B यहाँ ले लिया, और ग्राउंड पे कोई पॉइंट जो यहाँ से इसके टॉप का 45 बना रहा है, और यहाँ से इसके स्टेच्यू के टॉप का वो जो है 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 हो गया, ये C पॉइंट है और ये हमारा D हो गया। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। 7th सम में ये 20 मीटर बिल्डिंग हाइट थी, यहाँ पे हमारा पेडेस्टल है, तो वो चीज़ हम मेंशन कर लें। लेट द हाइट ऑफ स्टेच्यू AD इक्वल्स टू 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। अब हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल जो है वो पेडेस्टल अपना, वो पेडेस्टल BD, ये हमें फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल DCB में एंगल DCB इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो आप जानते हैं कि इसमें और इसमें रिलेशन करेंगे। ये अगर H है तो ये भी BC हमें फाइंड आउट करना होगा। तो आप देखें कि BD बाय में BC इक्वल्स टू 10C। अब BD है हमारा, ये BD को BD रहने दें, ये BC और 1045 डिग्री, तो आप जानते हैं ये 1 होता है, BD के जगह H ले लें, BC इक्वल्स टू 1045 1, तो BC इक्वल्स टू ये हो गया हमारा H, BC इक्वल्स टू H मीटर, ये H तो ये भी।
अब बड़े वाले ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी बी में ए बी बाय में बी सी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। ए बी हो गया अपना 1.6 प्लस एच अपॉन में फिर एच 10 60 डिग्री √3 बाय क्रॉस करें तो हो जाएगा √3 एच इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच मीटर लगा लें। अब आप देखें कि √3 एच माइनस एच इक्वल्स टू 1.6 मीटर। एच आप कॉमन लें, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6 मीटर। ये एच इधर आया, सब्ट्रैक्ट हुआ, एच हमने कॉमन लिया, √3 माइनस 1 आ गया क्योंकि एच के जगह 1 आएगा। अब एच इक्वल्स टू 1.6 बाय √3 माइनस 1, ये मीटर। रेशनलाइज करें, आंसर आ जाएगा 1.6। अगर एग्जामिनेशन में टाइम नहीं है, टाइम कम पड़ रहा है, तो आप यहाँ भी आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे में मगर नहीं छोड़ना चाहिए, रेशनलाइज ज़रूर करना चाहिए इसको। √3 माइनस है तो आप प्लस लेंगे और बाय में √3 प्लस 1। इस तरह से आप देखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये आपके पास होगा 1.6 अपॉन इंटू में √3 प्लस 1 बाय में a प्लस बी ए माइनस बी का लगाएंगे, √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर मीटर। ये हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 मीटर। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2 मीटर, कैंसिल करें 0.8, यानी पेडेस्ट्रल की हाइट जो हुई वो क्या हुई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल। पेडेस्ट्रल हो गया ये। इस तरह से हमारा 8th सम भी कंप्लीट हुआ। अब आए 9th सम की बात करें जो कि 6.1 का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन टावर यानी 7 सम 8 सम सेम था उसमें। अब 9th की द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। ध्यान दें, टॉप ऑफ बिल्डिंग से टावर के फुट में 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टावर के टॉप से बिल्डिंग में 60 डिग्री। तो ये देखें, बिल्डिंग का ये 60, इसका मतलब है टावर लंबा है और बिल्डिंग छोटा है। और दोनों के बीच का इफ द टावर इज हाइट जो है टावर की वो 50 मीटर है, तो आप जान लें सीधा बिल्डिंग छोटी होगी टावर बड़ी होगी। तो आप दोनों तरफ इस साइड में आप ले लें, ये हो गया हमारा टावर मान लीजिए 50 मीटर, और बिल्डिंग जो है थोड़ी डिस्टेंस पे ये रहा। अब कहते हैं इसके उसमें यहाँ से इसके टॉप को देखता है और इसके टॉप से इसके फुट को बिल्डिंग के फुट में देखा जाता है। तो इस जगह पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस जगह पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एच है तो हमें यही निकालना है, फाइंड आउट करना है। ये मान लीजिए ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, ये डी लिया। 2 हाइट है, ये हाइट ऑफ टावर है, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है और हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लिखें इसमें सम नंबर 9th है हमारा ये। लेट द height of tower AB equals to 50 meter and height of building CD equals to h मीटर, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब आ जाइए आप इन ट्रायंगल इसको BC को अगर आप ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस BC इक्वल्स टू x मीटर ले लें तो क्या दिक्कत है।
ले लें, अपनी मर्जी है, या BC को BC भी रख सकते हैं। इन ट्रायंगल DBC में तो CD बाय में BC, CD बाय में BC, P बाई बी आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री tan B होगा, तो H बाई एक्स इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, यानी H बाई एक्स इक्वल्स टू tan 30 अंडर बाई √3, एक्स वन बाई क्रॉस किए तो H√3 H हो गया। ये एक इक्वेशन कर लें, या आप यहाँ BC इक्वल्स टू इतना लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। अब बड़े वाले ट्रायंगल जो टावर के साथ है उसको ले लें, ABC। तो AB परपेंडिकुलर है और BC उसका बेस है, तो P बाई बी आप जानते हैं कि tan थीटा होता है, तो tan C हो जाएगा। AB आपका 50 मीटर हो गया। BC जो आप x√3h निकाले हैं वो पुट कर लें, और इक्वल्स टू tan 60 डिग्री हो गया, tan 60 डिग्री जिसे कहें, तो ये आपका हो जाएगा 50 मीटर अपॉन में अंडर√3h tan 60√3 बाई क्रॉस करेंगे तो ये √3 3 लीजिए, स्टेप बढ़ा लें, एक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 50 मीटर, अब ये हो गया 3h इक्वल्स टू 50 मीटर, h इक्वल्स टू 50 बाई 3 मीटर, यानी हो गया 16 एंड 2 बाई 3 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 एंड 2 बाई 3 मीटर आंसर। अब इस वीडियो का लास्ट सम जो है वो 10th, वो देखें। 10th सम अच्छी तरह से पढ़ें। 10th जो सम है वो कहते हैं 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों तरफ, रोड की विड्थ जो है 80 मीटर है। अब पॉइंट से रोड के बिटवीन कोई एंगल ऑफ एलिवेशन का पॉइंट है जो 60 और 30 इंक्लाइंड करता है रिस्पेक्टिवली, तो हाइट ऑफ पोल क्या होगा और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहा है, ये 10th कई बार बोर्ड में पूछ रखा है। और तो देखें कि हमने सबसे पहले तो 80 मीटर विड्थ हमने ले लिया। अब यहाँ पे यूं एक पोल और यूं दूसरा पोल, हम तो आप यहाँ तो वर्टिकली हम करेंगे, ये आ गया और थोड़ा सा ये और लेकर के, मगर दोनों इक्वल है, दोनों पोल अपना क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, वो इक्वल हाइट की है, ये 90 और इस पॉइंट से हम देखेंगे तो इसके टॉप पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसी पॉइंट से इस वाले का तो 60 डिग्री एंगल बनेगा। यानी जो एंगल जितना ज़्यादा होगा वो पोल से नियर होगा, कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब आप लें ABCDE पॉइंट, मेंशन करें फिगर में, लेट द हाइट ऑफ द इक्वल पोल AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू H मीटर, ऐसा हम ले सकते हैं। ये भी H, ये भी H, लेट ही तो कर रहे हैं। अब CE यहाँ से यहाँ 80 मीटर है, तो वो पहले लिख लें कि विड्थ ऑफ द रोड BC इक्वल्स टू 80 मीटर, CE इक्वल्स टू x मीटर। इसको आप x मीटर ले लो तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80 माइनस x हो जाएगा। तो BE इक्वल्स टू BC माइनस EC, यानी 80 डिग्री, 80 माइनस x मीटर। अब सेपरेट ये ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल आप लेते रहें। इन ट्रायंगल AEBD
बी। तो ए बी फिगर में देखें, ए ई बी है तो ए बी बाई बी ई यानी पी बाई बी। ए बी बाई बी ई इक्वल्स टू 10 ई। एच बाई 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। एच बाई 80 माइनस एक्स 1/√3। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये हो गया अपना √3 एच इक्वल्स टू 1 से करेंगे तो 80 माइनस एक्स। इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट रहने दें, कुछ ना करें, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम फिर देख लेंगे। इन ट्रायंगल डी सी ई में डी सी बाई में ई सी, तो ये हो जाएगा हमारा 10 ई यानी एच बाई में एक्स इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। तो एच बाई में एक्स 10 60 √3, तो एच बाई क्रॉस करेंगे तो √3 एक्स हो गया। अब ये जो एच का वैल्यू है वो आप इसमें पुट कर लें इक्वेशन फर्स्ट में। एच इन इक्वेशन फर्स्ट तो √3 है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट √3। एच के जगह पे जो √3x आया है वो हम लेंगे और 80 माइनस एक्स है तो यहाँ भी हम 80 माइनस एक्स ही लेंगे। ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स मीटर। 3x ये x इधर आएगा प्लस x इक्वल्स टू 80 मीटर यानी 4x इक्वल्स टू 80 मीटर। x इक्वल टू 80 बाई में 4 से डिवाइड करें तो 20 मीटर। ये हो गया आपका क्या 20 मीटर। यानी फिगर में आप देखेंगे ये जो पॉइंट का पोजीशन है 20 मीटर और ये बेचारा 60 मीटर ये आ गया अपना। अब h की वैल्यू यानी हाइट, तो फर्स्ट ये जो इक्वेशन है इसमें रखें h इक्वल्स टू √3 20 मीटर यानी 20√3 मीटर। तो आंसर क्या सब आ गया 20√3 20 मीटर और 60 मीटर। ये हमारा हो गया 10th सम। इस तरह से हमने इसमें 1 to 10th हाइट एंड डिस्टेंस का सम देखा, जो कि ये मिनिमम 4 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा और सेक्शन डी में रहता है, जबकि ये 9 चैप्टर जो होता है ये 6 to 8 मार्क्स का पेपरों में पूछा जाता है। 6 मार्क्स तो नेसेसरी रहेगा ही रहेगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।